हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम ऑनलाइन अध्यायवार नोट्स को चला रहे हैं। तो हमने राजस्थानी चित्रकला तक देख लिया था। अगला अध्याय है मुगल तथा दक्कनी चित्रकला। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 है मुगल तथा दक्कनी चित्रकला। इसका समय काल क्या है? 1556 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। देखते हैं मुगल चित्रकला, जिसका कि समय काल है 1556 से 1857 ईस्वी तक। इसमें पहला पॉइंट है मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था। मुगल चित्रकला का आदि स्रोत कहाँ था? तो समरकंद और हेरात में। अगला पॉइंट है कला का द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है। कला का द्वितीय स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो मुगल काल को। अगला पॉइंट है मुगलों के पूर्वज कहाँ से आए थे। मुगलों के पूर्वज कहाँ से आए थे? वे मंगोल से आए थे, मध्य एशिया से। अगला पॉइंट है मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई? तो ये हुई है हिंदू और ईरानी। या फिर अगर ऑप्शन में भारतीय और पर्शियन दिया हो तो उस पर भी टिक लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है। ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है? तो शाहनामा में। अगला पॉइंट है किसे पूर्व का होमर कहा जाता है। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? फिरदौसी को। अगला पॉइंट है हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो यह है फारसी शैली का। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण स्टिल लाइफ देखने को मिलता है। भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण देखने को मिलता है तो ये मुगल शैली में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है भारत में व्यापक रूप से सभी बनने आरंभ हुए। भारत में व्यापक रूप से सभी बनने कब आरंभ हुए? तो मुगल शैली में। अगला पॉइंट है सभी कहते हैं। सभी किसे कहते हैं? तो पोर्ट्रेट को। अगला पॉइंट है दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है। दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? तो यह है मुगल शैली से। अगला पॉइंट है देख लेते हैं बाबर। इनका समय काल रहा है 1526 से 1530 ईस्वी। इसमें पहला पॉइंट है भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। अगला पॉइंट है बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी को परगना घाटी के अदीजन, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, यहाँ हुआ था। अगला पॉइंट है बाबर को उपाधि दी गई। बाबर को क्या उपाधि दी गई? तो कलंदर की उपाधि। अगला पॉइंट है बाबर ने अपने आत्मकथा तुजुके बाबरी में हेरात को किस रूप में वर्णित किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में हेरात को किस रूप में वर्णित किया? तो बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में वर्णित किया। अगला पॉइंट है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी की रचना किस भाषा में की? तो अपनी मातृभाषा चुगताई तुर्की में। ये देख लेते हैं ये चित्र में बाबर है। इसका समय काल 1526 से 1523 ईस्वी रहा है। अगला पॉइंट है तुजुके बाबरी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला पॉइंट है मुबैया नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था। मुबैया नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था? तो ये था बाबर। अगला पॉइंट है किसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग नूर अफगान आराम बाग का निर्माण कराया। किसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग जिसका नाम नूर अफगान या फिर आराम बाग है का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था बाबर ने। अगला पॉइंट है बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान बाग का निर्माण कहाँ करवाया? तो आगरा में। अगला पॉइंट है बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी। बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की थी? तो बेहजाद, जो कि ईरानी चित्रकार था, इसके चित्र की आलोचना की थी। अगला पॉइंट है बेहजाद कहाँ का चित्रकार था। बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? तो ये खुरास तथा हेरात का। अगला पॉइंट है किस ईरानी चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई। किस ईरानी चित्रकार को पूर्व
का राफेल की संज्ञा दी गई? तो ये दी गई बीजात को। अगला पॉइंट है, बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा, ये एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहरित होकर कहाँ ले जाई गई? ये ले जाई गई एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। अगला पॉइंट है, जीवनी लेखकों का राजकुमार। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाबर को। अगला पॉइंट है, मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई? मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई? तो बाबर के समय में। अगला पॉइंट है, मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य है, यह है काबुली बाग मस्जिद पानीपत। मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य क्या है? तो ये काबुली बाग मस्जिद पानीपत है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर के सेनापति मीर बकी ने। अगला पॉइंट है, हुमायूं, इसका समय काल है 1530 से 1556। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो ये था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम। बाबर के चारों पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल में सबसे बड़ा कौन था? तो हुमायूं था। अगला पॉइंट है, हुमायूं की जीवनी का नाम। हुमायूं की जीवनी का नाम क्या है? तो हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। अगला पॉइंट है, ये देख लेते हैं, ये चित्र हुमायूं का है। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो ये था हुमायूं। अगला पॉइंट है, 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ये शेर महल पोथी खाना की सीढ़ियों से गिरकर। अगला पॉइंट है, हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी? तो ये कहा था लेनपुल ने। अगला पॉइंट है, ईरानी चित्रकार अब्दुसम्मद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? ईरानी चित्रकार अब्दुसम्मद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो ये हुमायूं ने। अगला पॉइंट है, हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे ईरान पारस के। अगला पॉइंट है, हुमायूं ने किस कहानी का चित्र प्रारंभ कराया? हुमायूं ने किस कहानी का चित्र प्रारंभ कराया? तो ये कराया है अमीर हफ्जा कहानी का। अगला पॉइंट है, हुमायूं काल के अमीर हफ्जा कहानी के चित्र किस पर बने हैं? हुमायूं काल के अमीर हफ्जा कहानी के चित्र किस पर बने हैं? तो सूती कपड़े पर। अगला पॉइंट है, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो ये बनवाया था हुमायूं ने। दिल्ली में दीन पनाह नगर विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया है हुमायूं ने। दीन पनाह नगर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया है हुमायूं ने। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण कराया? शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण कराया? तो किला-ए कोहाना। अगला पॉइंट है, हुमायूं के आविष्कारों में क्या थे? तो चहार ताक नामक नाव थी। अब देख लेते हैं अकबर को, जिनका समयकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो अकबर का पूरा नाम क्या था? अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर को और किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर आजम अर्थात अकबर महान, शहंशाह अकबर और महाबली शहंशाह के नाम से। अगला पॉइंट है, अकबर पौत्र था। तो अकबर किसका पौत्र था? वे मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। अगला पॉइंट है, अकबर किसका पुत्र था? तो नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का। अगला पॉइंट है, अकबर का जन्म हुआ था तो ये 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट सिंध में राजपूत शासक राणा बिरसाल के महल में। ये अकबर का चित्र है जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक। हाँ,
मुखाकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुआ? मुखाकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुआ? तो अकबर के। अगला पॉइंट है, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष की उम्र में कलानौर पंजाब में हुआ था। अगला पॉइंट है, अकबर का विवाह हुआ था तो 6 फरवरी 1562 ईस्वी को आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से हुआ था। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? तो अकबर की पत्नी थी। सुलह कुल सर्वात्रिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत, सुलह कुल नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी अकबर ने। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था फादर एका बीवा ने। अगला पॉइंट है, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना पूजा गृह की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? तो जैनाचार्य हरिविजय सूरी को। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में। अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? ये बनवाया है हाजी बेगम ने। अगला पॉइंट है, हाजी का मतलब होता है जिसे मक्का में स्थित तीर्थस्थल की यात्रा की हो। जिसने मक्का में स्थित तीर्थस्थल की यात्रा की हो इसे हाजी कहा जाता है। अकबर का मकबरा किसने बनवाया? अकबर का मकबरा किसने बनवाया? तो जहांगीर ने बनवाया। अगला पॉइंट है, मुगल शैली की नींव किसने रखी? मुगल शैली की नींव किसने रखी? तो ये रखी है अकबर ने। चित्रकला को प्रोत्साहित किया था अकबर ने। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ये थे केशव, धर्मदास और बसावन। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ये थे केशव, धर्मदास और बसावन। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो चलाया था अकबर ने। अकबर ने किस राज्य पर अपने विजय के स्मारक के रूप में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो ये बनवाया था गुजरात राज्य पर अपने विजय के स्मारक के रूप में। अगला पॉइंट है, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 134 फीट। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था? सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया? तो ये कराया था अकबर ने। अगला पॉइंट है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया? रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया? तो ये कराया अकबर ने। सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? तो ये मिला है अकबर के समय में। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने? तो अकबर के शासन में। मुगल शैली में व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान कब मिला? तो अकबर के समय में मिला। भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई अकबर के समय में। अगला पॉइंट है, किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था? किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ? तो हरिवंश पुराण का। अगला पॉइंट है, वास्तविक रूप में मुगल शैली का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? वास्तविक रूप में मुगल शैली का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? तो अकबर के। आईने अकबरी का रचयिता कौन था? आईने अकबरी का रचयिता कौन था? तो ये था अबुल फजल। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? वे की थी अकबर ने। अगला पॉइंट है, अकबर के समय उसके तस्वीर खाने में कुल कितने चित्रकार काम करते थे? अकबर के समय में उसके तस्वीर खाने में कुल कितने चित्रकार काम करते थे? तो 260, जिसमें से कि 56% हिंदू थे। अगला पॉइंट है, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो हिंदी चित्रकारों की। अगला पॉइंट है, 2008 में आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित फिल्म जोधा अकबर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर व जोधाबाई का चरित्र किसने निभाया था? तो ये निभाया था क्रमशः ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने। अगला पॉइंट है, मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में रहता था? मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में था? तो ये था अकबर के दरबार में। अगला पॉइंट है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो अयारिद दानिश। अगला पॉइंट है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार था।
अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार कौन था? तो ये था बसावन। अगला पॉइंट है, अकबर दरबार का व्यंग्य चित्रकार कौन था? तो ये था बसावन। बसावन था, तो ये आहिर था। अगला पॉइंट है, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? रज्मनामा ग्रंथ क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा है। अगला पॉइंट है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला पॉइंट है, अकबर कालीन चित्रित अनवर सुहेली अनुवाद है किसका? तो ये है पंचतंत्र का। अनवर सुहेली किसका अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का। अगला पॉइंट है, अनवर सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो ये किया है हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ ने। हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ ने अनवर सुहेली का फारसी अनुवाद किया। अगला पॉइंट है, वाक़यात ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू व मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? वाक़यात ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू व मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? तो 19 हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख है। आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू व मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है? तो 13 हिंदू और 4 मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, रसिक प्रिया का चित्रण जो संभवतः बीरबल को भेंट स्वरूप देने के लिए बनवाया गया था, किस शैली में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मुगल शैली में। रसिक प्रिया का चित्र जो संभवतः बीरबल को भेंट स्वरूप देने के लिए बनवाया गया था, किस शैली में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मुगल शैली में। अगला पॉइंट है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया जो कि 1600 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया प्रति के 32 चित्र भूषण संग्रहालय में तथा 12 चित्र लंदन व अमेरिका के निजी संग्रहालयों में सुरक्षित है। पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। अगला पॉइंट है, अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसब्बिर कौन था? अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार मीर मुसब्बिर कौन था? तो ये था मीर सैयद अली। अगला पॉइंट है, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो ये था अब्दुस्समद। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो ये था अकबर। अगला पॉइंट है, अकबर ने अपने दरबारी चित्रशाला तस्वीर खाना कहाँ स्थापित की? तो ये स्थापित की है इसने फतेहपुर सिकरी में। अगला पॉइंट है, अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित है? अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था फतेहपुर सिकरी में। अगला पॉइंट है, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या थी? तो ये थी दरबारी चित्र। अगला पॉइंट है, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो ये थे 6। अगला पॉइंट है, कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और शिल्पकार दोनों था? तो ये था अब्दुस्समद सिराजी। ये चित्रकार और शिल्पकार दोनों था। अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था? तो ये अब्दुस्समद था। अगला पॉइंट है, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो ये है सलीम के जन्म वाला चित्र जो कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। ये चित्र देख लेते हैं। यह है राजकुमार सलीम के जन्म पर आनंदोत्सव। अकबरनामा में ये चित्र चित्रित है जो कि 1590 ईस्वी में बनाया गया था और इसके चित्रकार हैं शंकर। ये जो चित्र है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था? अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था? तो ये था अमीर हमजा की कहानी का। अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था? तो अमीर हमजा की कहानी का। अगला पॉइंट है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो ये हुआ अकबर के संरक्षण में।
अगला पॉइंट है दास्ताने अमीर हमजा। दास्ताने अमीर हमजा में कुल कितने चित्र बने? दास्ताने अमीर हमजा में कुल कितने चित्र बने? तो ये बने 1400। अगला पॉइंट है मुगल ग्रंथ। दास्ताने अमीर हमजा या फिर हमजा नामा के चित्र बने हैं, तो ये बने हैं 28 × 22 इंच लंबे चौड़े सूती कपड़े पर। अगला पॉइंट है अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित है? अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित है? ये सुरक्षित है म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना ऑस्ट्रिया में। अगला पॉइंट है अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार था। अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? तो ये था मिस्किन। अगला पॉइंट है रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। अगला पॉइंट है इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? तो यह है बाबर का घोड़े पर से गिरना। अगला पॉइंट है अकबर कालीन। अकबर कालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए जो कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएसए में सुरक्षित है लघु चित्र को 1585 से 90 की कालावधि में किसने बनवाया था? तो ये बनाया था मिस्किन ने। अगला पॉइंट है किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई दिया? किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो अकबर के। अगला पॉइंट है किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? किस मुगल शासक के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? तो अकबर के समय। अगला पॉइंट है रामायण योग वशिष्ठ तथा हरिवंश के चित्र किस शैली में बने? रामायण योग वशिष्ठ तथा हरिवंश के चित्र किस शैली में बने? तो ये मुगल शैली में बने अकबर के काल में। अगला पॉइंट है किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? तो अकबर के युग के। अगला पॉइंट है बाबरनामा। बाबरनामा चित्रों की रचना किसके युग में थी? बाबरनामा के चित्रों की रचना किसके युग में हुई? तो ये हुई है अकबर के युग में। अगला पॉइंट है बाबरनामा की पोथी जिसमें 378 पन्ने हैं और जिसमें 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं, कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय बुलाए गए थे? गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय बुलाए गए थे? तो ये अकबर के समय। अगला पॉइंट है युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक अंकित किए गए? युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक अंकित किए गए? तो अकबर के समय। अगला पॉइंट है बाबर सोन नदी पार करते हुए। बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबर कालीन चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया है जगन्नाथ चितेरे ने। अगला पॉइंट देख लेते हैं एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे वे कौन थे? तो मनोहर। एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे कौन थे? मनोहर। अगला पॉइंट है इनमें से कौन चित्रित मुगल पांडुलिपि सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है? तो ये रजमनामा है। अगला पॉइंट है सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? तो ये उपाधि थे अब्दुस्समद के। अगला पॉइंट है अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी शिल्प रत्न। और लिखी किसने थी? तो केरल के शिव कुमार ने लिखी थी। अगला पॉइंट है बाबरनामा तथा अकबरनामा के चित्र बनाए गए। बाबरनामा तथा अकबरनामा के चित्र बनाए गए तो ये बनाए गए अकबर के शासनकाल में। अगला पॉइंट है दास्ताने अमीर हमजा। दास्ताने अमीर हमजा की चित्रावली किसने तैयार की? दास्ताने अमीर हमजा की चित्रावली किसने तैयार की? तो ये तैयार की तबरेज निवासी मीर सैयद अली और सिराज के अब्दुस्समद ने। अगला पॉइंट है
मुगल कालीन चित्रकार दसवंत का गुरु था। मुगल कालीन चित्रकार दसवंत का गुरु कौन था? तो ख्वाजा अब्दुल सम्मद। अगला पॉइंट है, किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो ये भारतीय देवी देवताओं का चित्र किसने किया? तो ये किया है दसवंत ने। अगला पॉइंट है, अकबर कालीन तोतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो 103 चित्रों का संग्रह है। तोतीनामा कब लिखा गया? तोतीनामा कब लिखा गया? तो ये 1560 से 1568 ईस्वी में लिखा गया। अगला पॉइंट है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो ये दी थी अकबर ने। अगला पॉइंट है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? ये करवाया था गुरु अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, अकबर के समय तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है वकायते बाबरी। रचना काल है 1589 ईस्वी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ थे? तो ये थे आगरा, दिल्ली और लाहौर में। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ थे? तो ये थे आगरा में, दिल्ली में और लाहौर में। अगला पॉइंट है, अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थी? अकबर के पोथी खाने में कितने हस्तलिखित पुस्तकें थी? तो ये थी 24,000, जिनका मूल्य करीब 6.5 लाख रुपया था। अगला पॉइंट है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में। अगला पॉइंट है, फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है शान सिकरी। अगला पॉइंट है, आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल। आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अकबर ने। आज की वीडियो का अंतिम पॉइंट देखते हैं, तो यह 1960 ईस्वी में फिल्म मुगले आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया था? तो अकबर का चरित्र निभाया था पृथ्वीराज कपूर ने। तो चलिए आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।